अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी एमसीक्यूज का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है मैं आपके साथ मैंने शेयर कर चुकी हूँ। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर फर्स्ट खातिम नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटे, ये एमसीक्यूज मैंने एक ग्रामर सनशाइन से लिए हैं। और ये ग्रामर या ये एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जिन बच्चों को लगता है कि एमसीक्यूज की तैयारी उनकी नहीं हो रही, तो ये एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज शेयर करूंगी। और इन जो है वो चैप्टर्स के एमसीक्यूज के बाद मैं इंशाल्लाह जो ग्रामर वाला एमसीक्यूज है 1 बाय 1 वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर आपको एक पैटर्न बताऊंगी कि हमारे एमसीक्यूज बेसिकली 20 मार्क्स के आने हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देती हूँ। चले यहाँ पर जो है वो आपके सामने मैं बता देती हूँ कि टोटल हमारे जो है वो 20 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। टोटल हमारे 20 नंबर के बेटे यहाँ पर एमसीक्यूज आने। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि टोटल 20 नंबर के बेटे हमारे जो है वो एमसीक्यूज होंगे। जो फर्स्ट हमारा पार्ट होगा ना एमसीक्यूज का, क्योंकि बच्चों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि आपको कैसे पता कि यही वाला हमारा पैटर्न चलेगा। तो कहने से इस वजह से क्योंकि हमारा इंग्लिश बी का सिलेबस जो है वो लाइक ग्रामर वगैरह या स्टोरीज वगैरह एप्लीकेशन वगैरह वो चेंज नहीं हुए, इसी लिहाज से जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा ना एमसीक्यूज का बेटे वो हमारा होगा टेंसेस का, वो हमारा होगा टेंसेस का। उसके बाद जो सेकंड हमारा पार्ट होगा ना वो हमारा होगा जो है वो वर्ड्स मीनिंग का, ठीक है, वर्ड्स मीनिंग्स का। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट होगा ना, एक तो वर्ड्स मीनिंग लाइक वर्ड सिनोनिम वही सारा मिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा करेक्ट स्पेलिंग्स का, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग्स भी हमारे इसमें आएंगे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट बेटे होगा ना उसमें कुछ हमारे होंगे हमारी प्रपोजिशंस हो जाएंगी, ठीक है, कुछ हमारी प्रपोजिशंस हो जाएंगी और कुछ हमारा जो है ना वो ग्रामर वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा। और ग्रामर में क्या चीज होगी, ग्रामर में हमारा नाउन होगा, उसके बाद इसकी जो है ना वो टाइप्स होंगी, उसके बाद एडजेक्टिव वगैरह मतलब जो कुछ भी है सारा जो है इसमें इंक्लूड होगा। सबसे पहले जो मैं चीज आपको करवा रही हूँ बेटे वो यहाँ पर ये वाली चीज मैं आपको करवा रही हूँ, ये वर्ड्स मीनिंग वर्ड सिनोनिम्स वाले जो आपके ओवरऑल ये पूरे चैप्टर के ऊपर इंक्लूड है। पहले हम वो कर रहे हैं, ये वाला पार्ट कर रहे हैं, साथ साथ हमारा ये वाला पार्ट भी होता जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये फोर्थ और फर्स्ट पार्ट में आपको इंशाल्लाह वो भी साथ साथ जो है वो करवाती चलूंगी। सो आई होप कि आपको तो लग गया होगा कि हमारे 20 नंबर के एमसीक्यूज में क्या क्या चीजें आनी है। अब जो है ना हम बैक आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, जो कि वर्ड सिनोनिम्स भी कह लें और वर्ड्स मीनिंग भी कह लें। अब यहाँ पर बेसिकली एनालिटिकल क्रिटिकल एंड थेमेटिक एमसीक्यूज है, जिसमें बताया गया कि ये चीज किस वजह से है। लाइक हाउ डज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ्रेंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज फ्यूचर लीडरशिप, कि आपका जो यतीमपन है वो किस तरह से जो है वो आपकी मुस्तकबिल की क़यादत पर रिफ्लेक्ट होता है। इट बिल्ड एम्पैथी एंड स्ट्रेंथ, कि वो उनके लिए जो है ना वो एक ताकत को बिल्ड करते हैं। आगे कहते हैं व्हाट डू द टाइटल अल-सादिक एंड अल-अमीन सजेस्ट अबाउट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टर डेवलपमेंट, कि किस तरह से ये कैरेक्टर डेवलपमेंट में जो है ना वो सजेस्ट किए जाते हैं। ही वाज रिस्पेक्टेड फॉर मोरल इंटीग्रिटी, ठीक है। अब बेटे अगर एक और बात की, अगर आपको कोई आवाज आ रही है मेरी वीडियो के दौरान तो उस आवाज को इग्नोर कीजिएगा, अगर आवाज नहीं आ रही तो मेरी बात को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ना वो थोड़ा सा आवाजें जो है ना बस ऐसी ही आ जाती हैं। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बेटे लाजमी बताना है कि आपको इस चीज की समझ आई है या नहीं आई, या आपको फर्दर एमसीक्यूज चाहिए, अगर चाहिए तो किस तरह के चाहिए। आपने जो है बिला झिझक बेटे मुझसे जो है ना वो बात कर लेनी है और इंशाल्लाह मैं जो है वो आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। बेटे नेक्स्ट है why is the participation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Hafil Faldol significant, कि हाफिल फलौर सिग्निफिकेंट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पार्टिसिपेशन है ना वो कितनी क्या क्यों थी या क्या है। इट रिवील्स अर्ली कंसर्न फॉर जस्टिस, इस बात को जाहिर करती है कि आपका जो है इंसाफ के लिए जो तशवीशमंद, कि इस्लाम से पहले ही जो है ना वो आप जो है ना वो परेशान थे इंसाफ के बारे में। आप के अभी इस्लाम नहीं उतरा था, पहली वही नहीं आई थी, उसके बावजूद भी आप जो है वो इंसाफ के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद रहते थे। द नेक्स्ट वन इज व्हाट लीडरशिप क्वालिटीज रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पर थीमेटिक एंड एनालिटिक का मतलब ये है
کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ بھی اس طرح کے بھی وننگز آپ کو ایم سی کیوز آ جائیں. آپ ہر طرح سے جو ہے بیٹے اپنے ایم سی کیوز کے لیے تیار رہیں. وہ کسی بھی طرح کے ایم سی کیوز آپ کو دے سکتے ہیں. اور یہ بات آپ کو میں بیٹے بلیو سے بتا سکتی ہوں کہ آپ کی بک میں سے آئے گا تو کچھ بھی آئے گا, آؤٹ آف سلیبس آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. So بیٹے نیکسٹ ون از کہ what leadership quality is reflected in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's arbitration over the Hijri Aswad? Impartiality. آگے بیٹے نیکسٹ کہتے ہیں کہ how does the marriage of to Hazrat Khadija illustrate equality in Islam? It should mutual respect and values کہ وہ اقدار اور mutual respect کو جو ہے نا وہ باہمی عزت کو شو کرتی ہے. The next one is کہ what deeper meaning lies in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam retreat to the cave of Hira? So spiritual reflection and concern. The next one is what does the first revelation begin with read to promote literacy and learning کہ سیکھنے کو فروغ دینے کے لٹریسی کو فروغ دینے کے لیے جو ہے نا وہ یہ والی آیت آئی تھی ریڈ پر. What theme is introduced by the first revelation کہ پہلی وحی میں کیا تھیم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا؟ knowledge and creation, علم اور پیدا کرنے کا. Again the next one is کہ what did the message of Tawheed primarily نیکسٹ یہاں پر کہتے ہیں کہ what did the message of توحید primarily aim to disturb کہ توحید کا جو ابتدائی میسج تھا نا وہ کس چیز کو اس نے آ کے ڈسٹرب کیا تھا, کس چیز کو آپ نے اس میں جو ہے نا اس میں پریشان وہ ہوا تھا, مطلب کیا چیز جو ہے نا وہ اسلام کے آنے سے جو ہے وہ اللہ کا توحید مطلب اللہ یہ پتا جب آپ وسلم نے جو ہے وہ ہیومینٹی کو انسان کو بتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے صرف اس کی عبادت کرے, تو کس چیز نے آ کے جو ہے نا وہ کن کو آ کے پریشان کیا تھا؟ سوشل انجسٹس اینڈ آئیڈینٹی کو کہ وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جو انصاف پسند نہیں تھے, جو انصاف بالکل نہیں کرتے تھے. نیکسٹ ون از کہ وائی ڈیڈ دا قریش اپوز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگ کہ کیوں جو ہے وہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کی؟ کیونکہ they would fear their power would weaken کیونکہ ان کو خوف تھا, ان کو ڈر تھا کہ ان کی جو پاور ہے وہ کمزور ہو جائے گی. What quality does رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم response to persecution highlight کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی کوالٹی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے؟ پیشنس اینڈ ریزیلینس. ٹھیک ہے. What does the hijra symbolize in Islamic history? Freedom for persecution and new belongings. ٹھیک ہے. So better next how was the charter of Medina different from the other tribal agreement? It granted an inclusive protection and rights. The next one is what does the battle of Badr symbolically represent? But جو بدر کی لڑائی ہے, بدر کی جنگ ہے, وہ کس طرح سے سمبلائز کرتی ہے ڈیوائن سپورٹ فار رائٹیس کہ وہ اس بات کو کہ بالکل حق اللہ تعالیٰ بھی جو کس کو سپورٹ کرتے ہیں رائٹیس حق کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں. Why is the conquest of Makkah seen as a moral victory? It promoted mercy over revenge کہ انہوں نے جو ہے وہ عام معافی کا بدلے کے اوپر عام معافی کا اعلان کیا تھا. What transformation followed the general amnesty in Makkah? Change in people's heart and belief کہ جب مکہ میں عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا تو لوگوں کے دل اور جو ان کا عقیدہ ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ پر آپ صلی پر ایمان رکھنا شروع ہو گئے تھے. What core teaching is reflected in Surah An-Nabiyah? سورہ نابیہ میں کون سی جو ٹیچنگ تعلیمات ہے وہ ریفلیکٹ کی جاتی ہیں؟ مرسی ٹو آل کریشن. ٹھیک ہے. The next one is بیٹے کہ why is the Hajr al-Wida considered a universal message? It promoted racial equality and unity کہ وہ برابری کا اور اتحاد کو کیا کیا تھا؟ پرموٹ کیا تھا. The next one is بیٹے کہ what social principle is emphasized in Farewell Sermon? The answer is کہ human equality and parity. یہاں پر بیٹے میں سارے ایم سی کیوز اس وجہ سے نہیں پڑھ رہی کہ وہ ذرا ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ کہیں گے کہ کیا ایک میننگ جو ہے نا وہ میم پڑھ رہی ہیں, آپ بھی پڑھ رہی ہیں, تو اس وجہ سے میں ڈائریکٹ جو ہے نا میں نے ایک تو نشان بھی لگا دیے اور ڈائریکٹ میں جسٹ آنسر پڑھ رہی ہوں تاکہ ایزیلی جو ہے نا وہ آپ اپنے ایم سی کیوز کو تیار کر سکیں. What balance does the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم represent کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا توازن ہے وہ کیسے ریپرزینٹ ہوتا ہے؟ وہ فیتھ اینڈ سوشل جسٹس سے ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ why is the leadership of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم considered ideal کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت ہے وہ کیسے سمجھی جاتی ہے؟ وہ it blended wisdom, compassion and truth پر سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. What is the global relevance of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم teaching today? They guide ethical and moral conduct universal. ٹھیک ہے.
यूनिवर्सली। आगे बेटे कहते हैं कि हाउ डज द स्टोरी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ली लाइफ कनेक्ट टू हिज मिशन। आप वसल्लम की जो कहानी है उनकी इब्तदाई ज़िंदगी की, वो कैसे मकसद से जो है ना कनेक्ट होती है। इट प्रिपेयर्ड हिम थ्रू सफरिंग एंड रिस्पांसिबिलिटी, की जिम्मेदारियों से और मुश्किलात के ज़रिए उन्होंने अपने आप अल्लाह ताला ने उनको प्रिपेयर किया था। आगे व्हाई डज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्स टू द हॉस्टिलिटी टीचिंग अबाउट इस्लामिक वैल्यूज अपहोल्ड पेशेंस फॉरगिवनेस एंड ट्रूथ के जरिए जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस रिस्पॉन्स किया था जो भी इस्लामी इक़दार की जो भी इस्लामी वैल्यू थी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं बेटे। तो बेटे नेक्स्ट वन इसके वाई इज द केव ऑफ हिरास ओनली इम्पोर्टेंट फर्स्ट प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड एंड रिविलेशन, के तन्हाई और पहली वही की वो जगह थी, इस वजह से वो सिंबॉलिकली अहम है। वाई की trait of Rasulullah sallallahu is reflected in his solution during Kaaba dispute, wisdom and neutrality. Why is the knowledge repeatedly emphasized in the first revelation? To highlight intellectual growth in Islam. Why underlying message does the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam communicate? Truth, service, and transformation. What theme is consistent throughout the biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Divine mission of reform and mercy. ठीक है, तो बेटे यहाँ पर जो है वो जो मैंने पहले पार्ट की वीडियोस और ये जो वाला पार्ट है उन सब के एमसीक्यूज ये आपके सामने है। अगर मुझसे कोई गलत लग गया हो या मैंने गलत बोल दिया हो तो ये आपके पास एमसीक्यूज हैं, आप इजीली जो है वो इन एमसीक्यूज को आंसर्स को देख के अपने एमसीक्यूज मजीद अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो है वो एक और पेज की तरफ लेके जाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक और जो ग्रामर के एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं ताकि आप वो भी देख के मुझे बता सके कि वो आपको कैसे लगे हैं और जो है ना वो ये कैसे लगे। तो यहाँ पर वही बात वही चीज़ बार बार आ रही है जो मैंने आपको पहले वाले जो है ना वो ग्रामर में शेयर की है। ठीक है, यही वो चीज़ है। लाइक यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ यंग मैन ऑफ एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब होता है गैर मामूली करैक्टर, गैर मामूली करैक्टर का मतलब होता है रिमार्केबल। ठीक है, कि किसी भी कोई भी सच्चाई ना मिलती हो। अब यहाँ पर इस वाली ग्रामर में ये फर्क है कि यहाँ पर उन्होंने हर एक वर्ड का मीनिंग बताया हुआ है जो कि मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आपको खुद ही इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा। सो आई होप कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे लाजमी ये चीज़ बतानी है ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं, ताकि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं इजीली अपने जो है ना वो इम्तिहान की तैयारी कर सके। लाइक यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेशन का मतलब तजारती सफर, तो यहाँ पर जर्नी आएगा। अब यही वाले सेम जो मीनिंग वर्ड्स है ना वो उस वाले में भी थे, लेकिन उसमें वो नहीं था, तर्जुमा नहीं था हर जो है ना वो 7 वर्ड का। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ, वो इंशाल्लाह इस वाला जो है वो ग्रामर इस वाले पेज से मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ। और फर्स्ट ईयर के लिए बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। लाइक यहाँ पर एस्टोनिशिंगली का मतलब ना काबिल यकीन हद तक तो आपको वाज़ा पता लग रहा है कि अमेजिंगली है। अगर मैंने यहाँ माफिया तो पैराडाउन में मतलब माफी होता है, रेसिकेटर मतलब जुल्म किया, तो यहाँ पर ऑप्रेस का मतलब जुल्म किया होता है। ठीक है, यहाँ पर वेजियंस का मतलब अगर इंतकाम है तो हेटेड तो नफरत होता है, एंगर गुस्सा होता है, क्रुएल्टी जुल्म होता है, तो रिवेंज बदला होता है। ठीक है, तो मोस्ट अर्डेंट, अर्डेंट मतलब शदीद तरीन, तो लॉयल नहीं होगा, फेरिक नहीं होगा, एक्टिव, सॉरी यहाँ पे फेरिक होगा, एंग्री गुस्सा होता है, एक्टिव सरगर्म होता है। सो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर मैम और आप ही जो है ना वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे अगर एहसास मीनिंग्स होंगे तो आप इजीली जो है ना वो बिना जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, बिना आंसर्स के आप लोग इजीली नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, और मुझे कमेंट जो है वो लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें और बहुत ज़्यादा कामयाबी पाएं।